हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी की क्षितिज वाली किताब के चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ना सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चों, जो कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पिछले 10 साल के पेपरों से क्वेश्चन लिए हैं हमने। ठीक है, तो आने वाला चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो या फिर फाइनल का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का और इस वीडियो का हमारा सबसे पहला और इजी क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। अर्थात आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अभी जो है ना आप क्लास 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी की अटेंडेंस क्यों ली जाती है, ताकि ये पता रहे कि कितने बच्चे आज आए हुए हैं, कौन सा बच्चा नहीं आया है, क्यों नहीं आया है ना, इन सब की जानकारी लेने के लिए। वैसे ही जो कांजी हाउस है, ठीक है, कांजी हाउस, इसको आप एक फार्म मान सकते हैं। फार्म यानी कि जैसे गौशाला हो गई है ना, जहाँ पे गायों को रखा जाता है, वैसे ही। तो देखो कांजी हाउस क्या है, कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो कि लावारिस होते थे। अब लावारिस पशु उन्हें कहते हैं बच्चों जो सड़कों गलियों में यूं ही घूमते रहते हैं, जिनका कोई अपना मालिक नहीं होता है, उनको लावारिस कहते हैं। तो इन पशुओं को कांजी हाउस में रखा जाता था और इनकी देखभाल की जाती थी। अब कई कारण हैं जिसकी वजह से इनकी इनकी हाजिरी ली जाती होगी। सबसे पहला कारण तो यह है बच्चों कि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे, इसलिए। अर्थात कितने पशु हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे पास रहे, इसलिए जानकारी ली जाती होगी। दूसरा कारण, पशुओं की सेहत की जानकारी अथवा पहचान रखने के लिए, यानी कि कौन सा पशु बीमार है, ठीक है, अगर बीमार था तो अब कैसा उसका स्वास्थ्य है, इसकी जानकारी रखने के लिए। तीसरा, अब देखो कांजी हाउस में ना कई तरीके के पशु होते थे। कुछ तो जो है ना वो आम पशु होते थे जो बड़े प्यारे पशु होते हैं, कुछ आवारा थे, तो कुछ उत्पात मचाने वाले थे। तो इन सभी को अलग अलग रखने के लिए, ठीक है, हाजिरी ली जाती थी। चौथा और सबसे जरूरी, जो भी पशु कांजी हाउस में है, ठीक है, उन पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए। यानी कि पशु उतने हैं जिससे कि उनकी नीलामी यानी कि उन्हें बेचा जा सके, नीलामी की जा सके, इस बात का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या क्या हमारे सामने निकल के आता है, पशुओं की संख्या ठीक ठाक है या नहीं ये पता करने के लिए, पशु स्वास्थ्य है या नहीं ये पता करने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले आम पशुओं को अलग रखने के लिए, और नीलामी के लायक है या नहीं ये जानकारी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके बच्चों, बहुत ही आसान था। चलो अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन काफी आसान है। झूरी ने अपने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया, या फिर झूरी जो है ना वो अपने बैलों के साथ कैसा व्यवहार रखता था। तो देखो बच्चों, झूरी जो कि एक किसान था, झूरी अपने बैल हीरा और मोती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। कैसे, वह अपने हीरा और मोती को प्रेम से भूसा खिलाता था, उन्हें स्नेह से उनकी पीठ सहलाता था, उन्हें नहलाता था। ठीक है, झूरी जो है वो अपने बैलों को कभी मारता नहीं था, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो कभी मारता नहीं था। वह हर समय बैलों के हितों की चिंता करता था, बैल के लिए क्या अच्छा है वो सोचता था। इसीलिए बैल भी झूरे के प्रति काफी प्रसन्न रहते थे और ज्यादा से ज्यादा काम किया करते थे। तो व्यवहार ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था झूरी का अपने बैलों के प्रति। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे थोड़ा सा आगे चलते हैं कहानी में। गया कौन था, गया के द्वारा हाके जाने पर बैल क्या करते हैं, बैल यानी कि हीरा और मोती। तो देखो बच्चों, गया कौन था, गया जो है ये झूरी किसान की जो पत्नी थी उसका भाई था। यानी कि मान लो कि गया जो है ना ये झूरी का साला था। ठीक है, क्या था, साला। झूरी की पत्नी ने हीरा और मोती को काम करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने भाई को दिलवा दिया। यानी कि अब हीरा मोती झूरी से किसके पास आ गए थे बच्चों, गया के पास। तो बैलों को ये लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए वह गया के साथ नहीं जा रहे थे
और वे रास्ते में अड़कर खड़े हो गए। और जब गया उन्हें हाँकने लगा तो वो सीधा चलने की बजाय कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी भागते तो कभी पीछे की ओर जोर लगाते। अब जिससे क्या हुआ, गया जो था उसे, उन बैलों को अपने घर ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो गया के द्वारा हाके जाने पर बैलों ने कैसा व्यवहार किया, वो जाना नहीं चाहते थे, बहुत बड़े परेशानी के बाद में घर पहुंचे। ओके बच्चों, ओके, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बस छोटा सा ये क्वेश्चन है कि जो हीरा और मोती बैल थे, ये गया के साथ आखिर जाना क्यों नहीं चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया वो तो अभी हमने जान ही लिया, लेकिन ये उनके साथ जाना क्यों नहीं चाहते थे। तो इसका कारण ये है कि हीरा और मोती बैल को ये लग रहा था कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया के हाथों पूरी तरीके से बेच दिया है। अब वो वापस कभी झूरी के पास आएंगे ही नहीं, उन्हें बेच दिया गया है। ठीक है, हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसके लिए वो जी जान लगा देने में पीछे नहीं रहते थे। इसीलिए हीरा और मोती खुद को इस प्रकार बेचा जाना उन्हें सहन नहीं हो रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, इसीलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। ओके, तो चलिए बच्चों कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले 10 साल में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़े ध्यान से देखो। किन घटनाओं से ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। यानी कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे आपको ये पता चले कि हीरा और मोती ये जो बैल हैं इनमें बहुत ही गहरी मित्रता थी। ठीक है, तो भाई पाठ में एक नहीं ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कौन कौन सी घटनाएं हैं बच्चों, देखो सबसे पहली घटना जो है वो कहानी के शुरुआत वाली है। कौन सी, जब दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते तो उस समय दोनों यही सोचते कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। यानी कि जब उनके ऊपर हल या गाड़ी में उन्हें जोत दिया जाता तो वो गर्दन को ज्यादा हिला हिला कर चलते। ऐसा इसलिए हीरा ये सोचता कि ज्यादा वजन मेरी गर्दन पे आए जिससे कि मोती को ज्यादा जो है ना दिक्कत ना हो, और मोती ये सोचता कि मेरी गर्दन पे ज्यादा वजन आ जाए जिससे हीरा को ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो दोनों अपने ऊपर ज्यादा वजन लेना चाहते। इससे पता चलता है दोस्ती के बारे में। दूसरी घटना, दिन भर काम करने के बाद दोपहर में या फिर संध्या को जब वो घर आ जाते और उनको बांध दिया जाता और जैसे ही वो खुलते एक दूसरे को चाट चूट कर वो अपनी थकान मिटा लिया करते। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे एक, मैं बात करूं, एक गाय होती है। ठीक है, तो गाय जो होती है जब वो अपने बछड़े को देखते हैं तो उसे चाट चूट के अपना प्यार जो है ना वो दिखाती है। वैसे ये जो दो बैल थे हीरा और मोती, ये भी आपस में यही करते जिससे कि इनका प्रेम से दोस्ती नजर आती है। तीसरी जो घटना है वो ये है कि नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। यानी कि जैसे ये नांद है ना, तो इसमें जब ये भूसा पड़ गया तो हीरा और मोती दोनों ही एक साथ उठते, एक साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही खाकर बैठ जाते। जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता, मतलब दोनों एक ही साथ करेंगे सारे काम, है ना। तो इससे पता चलता है। चौथी घटना, जब सांड ने एक बैल पर आक्रमण किया तो दूसरे सांड के पेट में सींग उसेड़ देता है। इस प्रकार दोनों ने सांड को भगा दिया। अगर यहाँ पे कोई और बैल होता तो उसे छोड़ के चला जाता, है ना, लेकिन इन दोनों ने डटकर सांड का मुकाबला किया और उसको भगा डाला, जो कि दोस्ती का ही प्रतीक है। पांचवी घटना, जब मटर खाते समय मोती पकड़ा जाता है। ठीक है, एक खेत में ये मटर खा रहे होते हैं और उसका मालिक आता है तो मोती को तो पकड़ लेता है, हीरा भागने में सफल हो जाता है, लेकिन हीरा भी फिर वापस आ जाता है। दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार तोड़ने पर भी वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और डडियाल का मुकाबला भी करते हैं, यानी कि जो सांड था ना उसका भी मुकाबला करते हैं। तो ये वो घटनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में आखिरकार कितनी गहरी मित्रता थी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। छठा क्वेश्चन, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, जो छोटी बच्ची थी ना उसका बैलों के प्रति प्रेम इतना ज्यादा क्यों उमड़ने लगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या था, बड़े ध्यान से समझो। देखो, जो छोटी बच्ची थी इसकी माता श्री
उसकी डेथ हो चुकी थी। छोटी बच्ची की माँ जो थी वो मर चुकी थी। अब जो सौतेली माँ आई थी वो उस पर भाई बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। अब एक तो उसकी माँ नहीं है, वो तो दर्द है ही, ऊपर से अब सौतेली माँ अत्याचार करती है, वो दर्द भी है। इसीलिए बच्ची को ये लगा कि वे यानी कि हीरा और मोती भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक झूरी से दूर हैं। तो पहला कारण तो ये हुआ प्रेम के उमड़ने का। दूसरा, दोनों बैलों से दिन भर काम करवाने के बाद भी उन्हें सिर्फ सूखा भूसा खाने को दिया जाता था और उन पर डंडे बरसाए जाते थे। उन बैलों पर अत्याचार होता हुआ देखकर उस बच्ची के मन को बहुत ज्यादा दुख हुआ, इसीलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम मर आया। तो दो रीजन थे, एक तो सौतेली माँ का अत्याचार और दूसरा उसकी शान का अत्याचार, उस पर डंडे बरसाना, भूसा सूखा देना, अत्याचार करना, है ना। ये दो कारण थे। ओके बच्चों, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न काफी डिफिकल्ट है और कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक कथन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कथन कहा है मोती ने, ठीक है। तो इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताओ। अर्थात मोती ने कहा कि हमने दीवार तोड़ के इतना तो कर ही दिया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे कम से कम। अब मोती के इस कथन में उसकी क्या विशेषताएं नजर आती है वो हमें बतानी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली विशेषता, मोती का स्वभाव जो था वो उग्र होते हुए भी उसके अंदर दयालुता का भाव था। हालांकि मोती थोड़ा सा उग्र जरूर है लेकिन उसके अंदर भी दयालु का भाव है, ठीक है। मोती एक सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है। दूसरा तो हो गया। तीसरा, मोती बुद्धिमान तथा परोपकारी भी है, इसीलिए तो वो कांजी हाउस में जो बंद जानवर होते हैं उनकी जान बचाता है, दीवार को तोड़ के सबको भागने देता है। तभी तो कहता है कि 9-10 प्राणियों की जो जान बच गई वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ठीक है। अगला, मोती साहसी भी है। कैसे? वह हीरा की मदद से सांड को पराजित कर देता है, वो उसके पेट में सींग नहीं घुसेड़ देता है और सांड भाग जाता है, फिर वही वाली बात। मोती अत्याचार का विरोधी भी है, तभी तो उसने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी थी, है ना, इसलिए। तो बच्चों ये विशेषताएं हैं मोती के बारे में। ओके, चलो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा आखिरी, फिर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अर्थात औरत जात पर सींग चलाना मना है, गलत है, ये भूल जाते हो। हीरा का ये जो कथन है, इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो ध्यान से देखो। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन से लेखक का स्त्री जाति के प्रति सम्माननीय दृष्टिकोण पता चलता है तथा उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये भी पता चलता है। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, ये भी पता चलता है। उन्हें शारीरिक यातना यानी कि शारीरिक पीड़ाएं दी जाती थी, ये भी पता चलता है। और यहाँ पर लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोध कर रहा है, स्त्रियों को सताने का विरोध कर रहा है। वह स्त्रियों को पूजनीय मानता है, साथ ही वह स्त्री पुरुष की समानता का भी पक्षधर है, ठीक है। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। चलो अब हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये थोड़ा ना मूल्य परक क्वेश्चन है जिसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हैं और यहां से भी। देखो, कहानी में दोनों ही बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। अर्थात देखो, आपने 2 बैलों की कहानी पढ़ी है ना, ये पार्ट पढ़ा, तो आपको कौन कौन से नीति विषयक मूल्य इस चैप्टर से दिखे वो हमें बताओ। तो देखो, सबसे पहला मूल्य हमें पता चला बच्चों सच्ची मित्रता का। कैसे? हीरा और मोती मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अर्थात एक के मुसीबत में होने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता है, अर्थात सच्ची मित्रता के बारे में हमें ज्ञान मिला। दूसरी बात, स्वतंत्रता प्रिय, अर्थात हीरा और मोती गया के घर तथा कांजी हाउस और बदिक के हाथों में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहते, अंततः वे इसमें सफल भी होते और एक दिन वो स्वतंत्र भी हो जाते, यानी कि
वो स्वतंत्रता के प्रिय हैं, आजादी चाहते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता या तीसरा मूल्य, एकता में शक्ति। हीरा और मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत को सच सिद्ध करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, एक और एक मिलके 11 हो गए, तो वैसे ही एकता में शक्ति है, ये हीरा और मोती साबित करते हैं। चौथा मूल्य या शिक्षा, निस्वार्थता तथा परोपकार की भावना। अर्थात हीरा और मोती कांजी हौस की दीवार गिराकर अन्य जो अधमरे जानवर होते हैं उनको भगा देता है, और ऐसा करने पर वे स्वयं को मुसीबत में फंसा लेते हैं और उन्हें इस बात का कोई डर भी नहीं होता, यानी कि वो परोपकारी है, निस्वार्थ काम करते हैं। पांचवा है बच्चों स्त्री सम्मान। अर्थात हीरा और मोती बैल जो थे वो नारी का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे स्त्री जाति पर हाथ उठाने का विरोध करते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए, और चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अब हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। अब देखो, अब हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, लहासा की ओर। इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बच्चों। ठीक है, एक प्लेलिस्ट जिसमें हिंदी के आपको ऑल चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसको जरूर से देख लेना। ठीक है। अब कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपका डाउट हो बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरी आईडी है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करें JS के 9th क्लास करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।